तो सबसे सुंदर जगह कौन सी है अखनूर में? हमारा जिया पोता। जिया पोता, जहाँ पे आप खेलते हो? हाँ जी, रोज खाते हैं हम। रोज खेलते हो? हाँ जी। लोगों से कुछ तरह का टैक्स भी वसूल कर रहे जी, हैं, बिल्कुल। उसके बाद भी अगर हम ये चीज में फेल हो रहे हैं तो हम कुछ सीख नहीं रहे हैं। यहाँ पे हमारी मिस्टेक है। गुलाब सिंह जी का राज तिलक जो है वो किया जा रहा है। जी हाँ, महाराजा गुलाब सिंह जी का राज तिलक इसी स्थान पे हुआ था। वाकई ही देखने वाली बात है, एक तरफ टूरिज्म को बढ़ावा देना और दूसरी तरफ इस तरह के जो वाकये है वो हमारे सामने आते हैं। शर्म की बात। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं दैनिक स्टेट समाचार के साथ और इस वक्त मैं आपको लेके आई हूँ अखनूर की एक मशहूर जगह। जी हाँ, जिया पोता घाट। आपने नाम अक्सर सुना होगा सुर्खियों पे। जम्मू से कोई अगर टूरिस्ट आता है या बाहर से आता है, वो अखनूर का कौन सा व्यू देखना चाहेगा? वो देखना चाहता है जिया पोता घाट। चुनाव वैली, चुनाव के साथ ही दरिया, जिसको आजकल एक मिनी हरिद्वार भी बोला जाता है। यहाँ पे आते हैं काफी लोग, कुछ अस्थियां विसर्जन के लिए, कुछ घूमने के लिए। शाम को यहाँ पे अगर हम आए तो बच्चों की चहल पहल, लोगों की चहल पहल रहती है, क्योंकि सैरगाह भी यहाँ पे बन चुका है। जी हाँ, ये वही रास्ता मेरे पीछे देख रहे हो, सीधा आपको जिया पोता घाट लेके जाएगा। लेकिन आज चौंकाने वाली बात क्या है, म्युनिसिपैलिटी जो हर दिन सुर्खियों पे रहती है, हम काफी न्यूज जो है म्युनिसिपैलिटी की लगा रहे हैं लगातार अखनूर से, आज उन्हीं का एक दृश्य जो है इस तरफ मुझे मोहित कर गया कि कितना सुंदर दृश्य ये म्युनिसिपैलिटी की तरफ से यहाँ पे हमें भेंट जो है वो मिली हुई है अखनूर को। एक तरफ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगी, एक तरफ हम लोग क्लीन एंड ग्रीन सिटी की बात करते हैं, अखनूर शहर जो कि आजकल सुर्खियों में ये भी है कि आने वाले वक्त में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा। लेकिन ये हालात म्युनिसिपैलिटी की तरफ से, ये डंपिंग यार्ड है। यहाँ पे शहर का कूड़ा जो है वो डंप कर दिया जाता है इस रास्ते पे ही। और ये एक चर्चा का विषय भी है, क्योंकि जब भी कोई टूरिस्ट यहाँ पे आता है, ये जो जगह है ये यहाँ पे पार्किंग को दी गई है, गाड़ियां पार्क होती हैं, फिर लोग जाके जिया पोता घाट पे जाते हैं। इस समय खड़ी हूँ, बदबू बहुत ज्यादा आ रही है, क्योंकि शहर का कूड़ा किस तरह से ये जलाया जा रहा है। दोस्तों अब पते की बात, डंपिंग यार्ड जो है वो यहाँ से अगर आप बाजार से होते हुए निमंदर वाली साइड चले जाओ, रामलीला ग्राउंड वाली साइड चले जाओ, दिशारा ग्राउंड वाली साइड चले जाओ, तो वहां पे जाके आपको ब्रूटा मंडी पे डंपिंग यार्ड जो है वो वहां पे मिलेगा। जी हाँ, ब्रूटा मंडी पे डंपिंग यार्ड बना हुआ है, जहां पे शहर का सारा कूड़ा करकट जो है वहां पे जाके फेंका जाता है। लेकिन ये जो जिया पोता घाट में डंपिंग यार्ड बनाया है, ये किस लिए बनाया अगर वहां पे डंपिंग यार्ड है? पहला प्रश्न जो है म्युनिसिपैलिटी के लिए यही है। गाय, पूरे सिटी की जो गाय, जो एक हादसे का कारण भी है, वो यहाँ पे आके आवारा पशु जो हैं यहाँ पे कूड़ा खा रहे हैं। जिस तरह से आप देख रहे हो, सुनने में तो आया था ये जो कचरा है जब यहाँ पे फेंका जाता है बाजार से लाके, दिन एक गाड़ी आती है, ये कचरा भर के ब्रूटा मंडी में जहाँ पे डंपिंग मेन यार्ड है वहां पे फेंका जाता है। लेकिन ये तो यहाँ पे जलाया जा रहा है। दूसरा प्रश्न कि अगर ये यहाँ पे जलाया जा रहा है तो वहां पे कौन सा डंपिंग यार्ड है? इसी के साथ आज हम जिया पोता की तरफ लेके चलते हैं, जो कि एक बहुत सेंटर अखनूर का पॉइंट व्यू है, जहाँ पे लोग आना भी चाहते हैं। यहाँ के कुछ स्थानीय लोग अगर मिलेंगे तो उनसे बात भी करना चाहेंगे। ये दर्शाने वाला जो चित्र है ये उनको किस तरह से मोहित कर रहा है। यहाँ पे कुछ चलते हैं, हम लोगों को शायद टूरिस्ट हैं या स्थानीय लोग हैं, पहले इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। मैडम आपका नाम? सपना। सपना जी, कहाँ से हैं आप? हम यही पास से, अगोर से। पास से। अखनूर में जब कोई टूरिस्ट आता है देखने के लिए, जिया पोता घाट जाने की कोशिश करता है, यहाँ पे सबसे सुंदर क्या चीज दिखती है? फिलहाल आगे जाके पता चलता है, पर फिलहाल यहाँ पे देख लो आप इस साइड पे, यहाँ पे सबसे सुंदर मुझे अभी यही लग रहा है कि कोई भी आए तो ये सबसे अजीब ही लग रहा है कि यहाँ की शान जो है वो खराब कर रहा है। तो शुरू में स्टार्टिंग में ये लग रहा है, तो व्यूअर जो आएंगे वो क्या देखेंगे आगे जाकर? विजिटर को ये चीज तो दिखनी चाहिए ना कि स्टार्टअप से ही अगर अच्छा रहेगा तो आगे जाके भी अच्छा दिखेगा। मैं तो यही कहती हूँ कि स्टार्टिंग से ही आप साफ करें। तो ये देखिए ना, करती है कैसा नहीं, लेकिन यहाँ देख के पता चल रहा है कि क्या काम करती होंगी वो। आप भी देख रहे हैं अच्छे से कि क्या काम करते होंगे वो। आपका क्या कहना है इस चीज को लेकर? सेम एज वो तो देखा ही जा रहा है सब कुछ सामने।
क्या काम किया है दिख रहा है सामने ही, वो तो स्टार्टिंग में ही दिख रहा है, आगे क्या दिखेगा। शर्मनाक वाक्य है, बड़ी शर्म आती है यहाँ के भी स्थानीय लोगों को कि अगर प्रशासन इस तरह से काम कर रहा है। जाने की कोशिश करेंगे, ये सैरगाह भी है, कुछ स्थानीय लोग यहाँ पे सैर वॉक भी करने आते हैं इस टाइम। सर, अखनूर शहर बहुत सुंदर है, जियापोता घाट बहुत सुंदर है, और यहाँ पे आपको सबसे चौंकाने वाली क्या चीज लगती है? सबसे पहले स्टेट समाचार और देखने वाले सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से जय श्री महाकाल, जय श्री राम। राबिया जी, मैं आपको बता दूं कि मैं भी इसी रोड से यहाँ वॉक करने के लिए आया हूँ, और एक सबसे बड़ी नाकामी जो हमारी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ अखनूर की है वो यहाँ पे जो डंपिंग यार्ड है वो है। क्योंकि हम अगर टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं, टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे लाना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा जो धिक्कार जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पे है वो डंपिंग यार्ड है। बाहर आप खुद सोचिए कि अखनूर के बाहर से आने वाले लोग जब यहाँ से गाड़ी लेके आते होंगे तो वो क्या देखते होंगे, क्या नज़ारा वो देखते होंगे, और क्या एक्सपेक्ट करते होंगे कि हमारे दरिया की क्या हालत होगी और कौन सी हवा हम वहाँ खाने जा रहे हैं। सोचिए, अभी मैं वहाँ से निकला हूँ और वहाँ पे सुबह का जो कूड़ा इकट्ठा किया जाता है पूरे शहर से, उसको आग लगाई गई है। आप क्या उसको हवन मानते हैं? जो शुद्ध वातावरण के लिए जो धुआं उठाया गया है वो मच्छर मारने के लिए है या वो प्रदूषण को दूर करने के लिए है? वो एक जहर फैलाया जा रहा है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ अखनूर की तरफ से। आप खुद सोच लीजिए कि क्या हालत है यहाँ पे। गुस्ताखी माफ है सभी व्यूअर्स को, एक बात दिमाग में आई। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ अखनूर जो है, हमारी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अखनूर है, MCA, वो पक्का डंगा से अगर सुबह सफाई करने के बाद अगर मलबा उठाती है, वो छोटे ऑटोस में यहाँ पे लाया जाता है। और चाहे वो जियापोता से होगा, चाहे पक्का डंगा से होगा, चाहे कश्मीरी मोहल्ला से होगा, चाहे सुंगल मोड़ से होगा, वो सारा का सारा जो कूड़ा करकट गंद है वो यहाँ पे इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद JCB के द्वारा 407 में लोड किया जाता है, फिर उसके बाद ब्रूटा मंडी में पहुंचाया जाता है। बेहतर ये होगा, मेरी एक सलाह है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को, आप जितना पैसा गाड़ियों के पेट्रोल या डीजल पे खर्च करते हैं वहां पे एक रोड बनवा दीजिए, क्योंकि आपके पास एक बहाना है कि वहां पे छोटा ऑटो नहीं जाता। एक इतना पैसा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन खर्च सकती है कि वहां पे एक अच्छा सा रोड बना दे कि पक्का डंगा से गंद उठाने वाला, कूड़ा करकट उठाने वाला ऑटो खुद वहां पक्का डंगा से ही ब्रूटा मंडी चला जाए। ये मेरी एक सलाह है MCA को। जी शुक्रिया। यहाँ पे हमारे साथ कुछ बुद्धिजीवी भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि अखनूर की म्युनिसिपैलिटी किस तरह से काम कर रही है। और अंकल जी, ये आते हुए हमने एक डंपिंग यार्ड देखा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में हमें भी इतना मालूम नहीं है। ये डंपिंग यार्ड जो है म्युनिसिपैलिटी का ही है। सर, कहा जाता है म्युनिसिपैलिटी का जो डंपिंग यार्ड है वो तो ब्रूटा मंडी में है। ब्रूटा मंडी में भी ये जहाँ भी लगाते हैं वहाँ से उठाते हैं लोग। कितना सुंदर लगता है यहाँ पे गंदगी, क्योंकि कहीं ना कहीं टूरिस्ट जो है अखनूर में आता है। ये तो बहुत ही बुरा लगता है, शर्मनाक बात है। बहुत ही। अंकल जी, थोड़ा गिना है रामचंद किन्नी देर हुई तुसें इत्थे जियापोता घाट आए? इत्थे रोज आए दे अस। किन्ना लगदा इधर आइए कि हूं सुनिया कि इत्थे अस्थियां विसर्जन भी होण शुरू होई हैं, एक मिनी हरिद्वार जेड़ा ओ भी ये स्थान जेड़ा बना हरिद्वार समझो बनी गेदा इत्थे। इत्थे दूरा दूरा जेड़े पुंछ रजौरी जो भी आउंदे ना, अस्थियां सारे इत्थे प्रबंध नहीं है। ते किन्ना लगदा जिले पूरे शहर दा कूड़ा रस्ते च पेदा होवे? वो तो बड़ी मतलब गंदगी महसूस होती है, पर क्या करते हैं म्युनिसिपैलिटी वाले भी बथेरे अगे करते हैं, लेकिन लोग डालते जाते गंद ते चुकते जाते, चलता रहता काम। चूंकि तुसे कदे कोशिश नहीं की नहीं पूछने दी कि इत्थे की एक मेन जगह है? जगह बनाई दी ना, लेकिन उधर जंदे ने ना, वो दूर नमंदर जी है, उधर जंदे नहीं है। ਇਹ ਕੋਲ ਦੇਖਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਰੇੜੀ ਭਰੀ ਤੇ ਸੁੱਟੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ ਚ ਚਲ ਗਿਆ। ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਦਿਖਾ ਹਾਂ, ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਦਿਖਾ ਦੇ। अपनी ड्यूटी करा देते हैं लेकिन सौखे तरीके करने। हाँ, पब्लिक का नुकसान है ना जी। और भी कुछ स्थानीय लोग हैं, आ रहे हैं, टूरिस्ट भी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या विचार है। आने वाली है और यही स्थान है जहाँ पे बैसाखी का मेला भी लगता है, और यहाँ पे टूरिस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, कल्चर एकेडमी की तरफ से यहाँ पे जो है वो एक इवेंट भी होता है, बैसाखी इवेंट। कुछ लोग और हैं यहाँ पे, जानने की कोशिश करेंगे। सर, बैसाखी आने वाली है, प्रति मेला लगने वाला है, लेकिन अस दिखा दे कि अखनूर जेड़ा है वो सुर्खियों पर है। अखनूर की सफाई के लिए क्या आखना चाहोगे?
ਦੇਖੋ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਖਨੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਛਣੇ ਵਾਲਾ ਦੇਖਣੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। जी ਅਖਨੂਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਹਾਲ ਲੱਭਣਾ। ਕੁਦੇ ਗੰਦਗੀ ਹੈ, ਕੁਦੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ, ਇੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੁਦੇ ਫਿਰਾ ਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਦਾ ਫਿਰਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕन्नै एक्सीडेंट भी होंदे लोगों दे, लेकिन दिखने सुनने वाला ਇਹਦੇ पर गौर करने वाली कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, कोई म्यूनसिपल कारपोरेशन म्यूनसिपल कमेटी कोई नहीं है ऐसा लगता ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਗੌਰ ਕਰਦਾ ਹੋ। ਔਰ ਕਈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੋਕ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪੇਰਾ ਲੋਕ ਹੋਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣ, ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੇਗਾ। ਇਸ ਕਰੀਏ ਆਸਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ की ਜਾਂ म्यूनसिपल कमेटी की इहो आखे कि जिथे जिथे भी कूड़े ढेर न एटलीस्ट उन्हें सफाई की जा, खास करिए पब्लिक प्लेस पर जिथे लोग आते जाते हैं, ਉਹਦਾ एक गलत मैसेज ਜਾਂਦਾ है पब्लिक च। जी दोस्तों, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आप पीछे एक स्थान देख रहे हैं, ये जियापोता घाट की ही है, जहाँ पे महाराजा गुलाब सिंह जी का राज तिलक जो है वो किया जा रहा है। जी हाँ, महाराजा गुलाब सिंह जी का राज तिलक इसी स्थान पे हुआ था। ये और दूसरी तरफ आप ये दरिया देख रहे हैं, जो ये चुनाव दरिया है, और इस चुनाव दरिया में आजकल अस्थियां विसर्जन भी होती हैं। यहाँ पे लोग आते हैं अपने पितरों की शांति के लिए, और साथ ही साथ यहाँ पे फूल जैसे कि गंगा घाट पे यहाँ पे विसर्जन किए जाते हैं, उसी तरह उसी प्रकार यहाँ पे चंद्रभागा में भी किए जाते हैं। लेकिन बड़ी शर्म की बात है, जब हम यहाँ पे आते हैं, रास्ते में हमने दिखाया पूरे शहर का कूड़ा जो है वो वहाँ पे फेंका जाता है और जलाया भी जा रहा है। यहाँ तक कि डंपिंग यार्ड जो हम बता चुके हैं आपको, डंपिंग यार्ड भरूटा मंडी में है, लेकिन फिर भी ये जैसे कि एक सज्जन ने भी बताया कि आसान सा मेथड ढूंढा है इन्होंने, शहर का कूड़ा इकट्ठा किया और यहाँ पे आके फेंक दिया। शर्म आती है। और एक प्रश्न चिन्ह जो है वो म्युनिसिपैलिटी पे भी लगाया जाता है कि कब ये समस्याओं का संविधान जो है वो निकालेंगे, किस तरह से म्युनिसिपैलिटी काम कर रही है। फिर एक सवाल जो है म्युनिसिपैलिटी पे, और वाकई ही देखने वाली बात है, एक तरफ टूरिज्म को बढ़ावा देना और दूसरी तरफ इस तरह के जो वाकये है वो हमारे सामने आते हैं। शर्म की बात। दोस्तों, जियापोता घाट से जब आप ऊपर की तरफ आते हैं और यहाँ पे एक पार्क है, पार्क में मैंने देखा अभी कुछ बच्चे खेल रहे हैं। इन बच्चों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि इन बच्चों का क्या कहना है। आइए एक बात करते हैं बच्चों से। आप बोलोगे, क्या नाम है बेटा आपका? मैम प्रथम। प्रथम। कहाँ, आप भी अखनूर में ही रहते हो? रोज आते हो खेलने के लिए? प्रथम, कैसा लगता है? आज हम देख रहे हैं कि पूरा गार्डन जो है वो गंदगी से भरा हुआ है, तो क्या बोलोगे? मैम कुछ नहीं मैम, कि मैम ये यहाँ पे रोज सफाई की जाए और ये वाला गंद नहीं फैलाया जाए। ऐसे मतलब मच्छर भी आ जाते हैं, इससे मच्छर भी आ जाते हैं, कोरोना का भी खतरा है। यस मैम। बच्चे हमारे साथ हैं, बच्चे मन के सच्चे होते हैं, और मोदी जी का एक ही नारा है, स्वच्छ भारत हमारा है। बात करेंगे इसी पे आज। क्या बोलोगे भैया? आप रोज यहाँ पे खेलना आते हो? क्या नाम है आपका? कन्हैया। कन्हैया, नाम तो बड़ा प्यारा है कन्हैया आपका। अच्छा, मुझे ये बताओ, सबसे सुंदर जगह कौन सी है अखनूर में? हमारा जियापोता। जियापोता, जहाँ पे आप खेलते हो? जी, रोज खाते हैं हम। रोज खेलते हो? हाँ जी। बेटा, मैं देख रही हूँ आज आपके पार्क में बड़ी गंदगी है, जैसे बच्चों ने बताया। ये ड्रम ऐसे ही? हाँ, ये रोज मतलब कब का ऐसे ही है। कब का ऐसे ही सारा है? तो और कहीं गंदगी देखी आपने? और वहाँ ऊपर वहाँ पे लोग कचरा जला देते हैं, फिर जो डस्ट आती है वो सारी उठ के घरों में जाती है। घरों में आपका घर यहाँ पे पास में ही है? ये पास में ही है। पास में ही है। तो कैसा लगता है अखनूर, कैसा अगर ऐसा गंदगी रहेगा? पहले बहुत अच्छा था, अब यही हो रहा है। पोल्यूशन बहुत है। अब पोल्यूशन बहुत है, और ये गंदगी ना कोई साफ करता है इधर आके। आप कब से इस गार्डन में खेलते हो? हम डेली आते हैं। और ये ऐसे ही होता है? हाँ जी। पत्थर वगैरह जैसे अभी हाँ हालत। दोस्तों, ये देखा आपने कि अभी बच्चों के खुद जुबान से कि बच्चे क्या बोल रहे थे। छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे सब लोग यहाँ पे आते हैं। हालत आप पार्क की देख सकते हो, किस तरह की पार्क की हालत है। सारी गंदगी जितनी है, और जियापोता घाट बिल्कुल सामने है। डस्टबिन इसी तरह से यहाँ पे भरे जाते हैं, और यहाँ से कोई उठाने वाला भी नहीं है। इस तरह से ही उल्टे पड़े हैं, और म्युनिसिपैलिटी कहती है हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने फिर बता दिया, मोदी जी बार बार स्वच्छ भारत के लिए नारे लगाते हैं, लेकिन कहाँ है वो स्वच्छ भारत? कहाँ है वो स्वच्छ भारत अभियान?
जो कि चला आ रहा है। फिर एक प्रश्न उठाया जाता है डंपिंग यार्ड के लिए, जैसे कि एक अभी यहाँ के स्थानिक नागरिक ने हमें बताया कि डंपिंग यार्ड है, लेकिन वहां से ऑटो भर के लाया जाता है, गाड़ी में भरकर दोबारा से वहां पे लिया जाता है। अगर म्युनिसिपैलिटी से पूछें तो वो बताते हैं कि वहां पे कुछ थोड़ी सी जगह की रोड जो है वो खराब है, छोटी गाड़ी वहां पे नहीं जा सकती, इसलिए वो सारा डंपिंग यार्ड का जो वहां पे जाना था कूड़ा करकट वो यहाँ पे आता है और यहाँ से भर के लिया जाता है। लेकिन नहीं, आपको हमने आंखों देखी हाल बताया, यहाँ का कूड़ा यहाँ पे ही जलाया जाता है, वहां पे लेके नहीं जाया जाता। आपके सवाल, आपके जो सवाल हैं वो कमेंट बॉक्स पर रुकने नहीं चाहिए, जोरदार कमेंट करिए, क्योंकि हमारे चैनल की एक ही प्रयास, एक ही कोशिश है कि आप तक हम सच्चाई जो है उभर के बाहर लाएं। जी हाँ दोस्तों, जिस स्टोरी के साथ अभी हम चल रहे हैं, विजुअल्स आप देख चुके हैं, लोगों की राय भी आप जान चुके हैं कि यहाँ के स्थानीय लोगों का क्या कहना है। अभी हम आपको बता रहे हैं कि जैसे ही हम म्युनिसिपैलिटी के आला अधिकारी को कॉल करते हैं, वैसे तो उनका कॉल लगता नहीं है, और अगर लग भी जाए तो वो कहते हैं मैं एथोराइज्ड पर्सन नहीं हूं आपको मैडम बताने के लिए। और म्युनिसिपैलिटी के अगर चेयरमैन जी से बात करते हैं तो वो कहते हैं हम बाइट नहीं देंगे, हम कोई सवाल जवाब नहीं करना चाहते इस विषय चर्चा पे। इसी के साथ अभी हमारे साथ एक्स चेयरमैन म्युनिसिपैलिटी के दीपेश सिंह जी हैं, जो कि वार्ड नंबर 11 के इस टाइम वार्ड मेंबर भी हैं, इन्हीं से जानेंगे। सर, ये जो अभी अखनूर देख रहे हैं हम, बैसाखी फेस्टिवल बहुत धूमधाम से मनाया जाता है हर साल, इस बार भी आने वाला है। और बड़ी बात, टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए अखनूर एक ऐसा केंद्र, एक ऐसा स्थान है जहां पे दिन प्रतिदिन हम जियापोता घाट हो गया, यहाँ पे और भी जैसे हमारे बुद्ध स्थली भी है ये अखनूर, आपको पता ही है, यहाँ पे दलाई लामा जी खुद भी आए थे, काफी टूरिस्ट आने का भी यहाँ पे चांसेस रहते हैं और आते भी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये डंपिंग यार्ड जो बनाया गया है यहाँ पे म्युनिसिपैलिटी द्वारा, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये एक सौंदर्य का दृश्य है, या फिर अभी हमने देखा है कि डंपिंग यार्ड जो है वो ब्रूटा मंडी में किया गया था, लेकिन यहाँ पे पार्किंग के स्थान पे डंपिंग यार्ड बनाया गया, और शॉर्टकट तरीका कि वहां का जो पूरी सिटी का कचरा होता है, हमने कल और हमारे विजुअल्स भी जो अभी दिखा रहे हैं सामने सामने, ये है कि वहां पे जो डंपिंग यार्ड है वहां का सारा कचरा जो है वो जलाया भी जा रहा है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद राबिया जी, आपने एक बड़ा ही अच्छा मुद्दा उठाया है जिसपे मैं ऑलरेडी पहले से भी काम कर रहा था। जब मेरा टाइम था तो उस टाइम पे भी मैंने काफ़ी कोशिश की कि इस जगह को हटाया जाए, पर जो भी सिचुएशन रही, बट उसके बावजूद भी आज भी मैं इसी पे काम कर रहा हूँ कि इस जगह को वहाँ से हटाया जाए। थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में जाएंगे बात की कि वहाँ पे डंपिंग यार्ड क्यों बन गया, क्यों बन गया। अगर आप उस एरिया को देखेंगे तो वो राइट इन द हार्ट ऑफ द टाउन है, मिडल ऑफ द टाउन है, वहाँ बिल्कुल सेंटर में टाउन के जगह है। तो जो छोटी गलियों में से कचरा वगैरह इकट्ठा होके आता है, जहाँ पे गाड़ियाँ जा नहीं सकती हैं हमारी, तो एक चलन बन गया था, एक ट्रेंड बन गया था उस टाइम में कि सारा कचरा उठा के वहाँ पे जो ओपन नाला है, आपने देखा होगा वहाँ पे, उसमें डाल दिया जाता था। ठीक है, तो पैसेज ऑफ टाइम के साथ वो नाला भर गया है, जगह कम रह गई है, वहाँ कूड़ा नहीं फेंका जा सकता, तो क्या बन गया था सिस्टम की वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता ढेर लगाना शुरू कर दिया था। तो वो जो ढेर लगाने का एक प्रथा चली, जो ढेर लगाने का एक सिस्टम शुरू हुआ, उसी के चलते और उसी बात का नतीजा आज हम अपने सामने देख रहे हैं कि वो उस जगह ने एक डंपिंग यार्ड की शक्ल इख्तियार कर ली हुई है, और कोई ऐसा वो ऑथराइज स्थल नहीं है या कोई ऐसा वो म्युनिसिपैलिटी का स्पॉट नहीं है। वहाँ पे पार्किंग है, वो जगह जो है वो तो पार्किंग को दी गई है। मैं बिल्कुल उसी मुद्दे पे तो वो कोई ऐसी म्युनिसिपैलिटी की ऑथराइज स्पॉट नहीं है, आइडेंटिफाइड स्पॉट नहीं है कि जहाँ पे कचरा डाला जाए। ये स्पॉट जस्ट एक कचरा डालते डालते डेवलप हो गया एक कचरा इकट्ठा करने की जगह के रूप में। बट एनीहो, उसके लिए भी हमने कोशिश की थी उस टाइम में कि अगर आप मॉर्निंग में 5-6 बजे कचरा इकट्ठा करते हैं तो 7 बजे से पहले वो जगह एकदम क्लीन कर देनी चाहिए, जो नहीं हो पाया। काफ़ी समय तक हमारे पास सैनिटरी इंस्पेक्टर नहीं था। जब हम उनसे बात करते थे, जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनसे बात कर रहे थे, तो वो बेचारे असमर्थ थे इस चीज़ को बताने में, कि वो बता नहीं पा रहे थे कि हम इस कचरे को फेंकें कहाँ सर, क्योंकि गलियों में से वो रेडी में लाते थे, और रेडी अब वो कहाँ तक चला के लेके जाएं, 3 किलोमीटर दूर तो चला नहीं सकते। सर अभी ऑटो लगा हुआ है और जगह जगह जा रहे हैं। अब जैसे पकड़ंगे की तरफ से, कश्मीरी मोहल्ले की तरफ से जाते हैं, वहां से तो एकदम ब्रूटा मंडी जो आपका डंपिंग यार्ड है वो पास है। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए ना, मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। अब ये हो गया कि उन्होंने उस स्पॉट को आइडेंटिफाई कर लिया,
ऑटो भी आ गई, गाड़ियां भी आ गई, बट थोड़ा सा ढीलापन रह गया। अगर ये जगह एक कलेक्शन पॉइंट की तरह यूज हो रही थी तो इसको सुबह 7-8 बजे से पहले पहले एकदम क्लीन कर देना चाहिए, जो एक तरीका है। अगर आप जेएमसी का कार्यप्रणाली देखें, अगर उनके काम करने का तरीका देखें, तो हमें वहां से सीखना पड़ेगा इस चीज को, क्योंकि अखनूर कोई अब ऐसा टाउन नहीं रह गया कि जहां पे आप कहीं पे भी कचरा डाल सकते हो, कहीं भी फैला सकते हो। होली सोली इस वक्त म्युनिसिपैलिटी रिस्पॉन्सिबल है उस कचरे को डील करने के लिए, बिकॉज हम वेस्ट कलेक्शन चार्जेस भी ले रहे हैं, लोगों से कुछ तरह का टैक्स भी वसूल कर रहे हैं। उसके बाद भी अगर हम ये चीज में फेल हो रहे हैं तो हम कुछ सीख नहीं रहे हैं, यहाँ पे हमारी मिस्टेक है। आपने देखा होगा पीछे सर्कुलर रोड की तरफ जाते वक्त म्युनिसिपैलिटी का एक डंपिंग यार्ड है जेएमसी का, वहां पे उन्होंने शेड लगाए हुए हैं, टीन लगाए हुए हैं, प्रॉपर कवर्ड एरिया रहता है, टाइमली जेसीबी आती है। दैट इज ए कलेक्शन पॉइंट जो कि अखनूर में डेवलप करने की जरूरत है। और ये कोई बहुत बड़ी वो इशू नहीं है, इट्स वेरी स्मॉल थिंग। ये एक आइडिया है जो अगर हम उसको एक्शन में लाएंगे इट कैन रिजल्ट। और मेरे हिसाब से जो मैंने किया, मैं आपको फिर बताता हूँ कि ये चूंकि मेरी वार्ड है, मैंने इसको पहले भी लिया था। मैंने अभी आपको एक चिट्ठी दिखाई है जो कि मैंने शायद दिसंबर के मंथ में ईओ साहब को दी थी कि सर दिस डंपिंग पॉइंट इज नॉट सूटेबल, इसको शिफ्ट किया जाए जल्दी से जल्दी किसी भी तरह से। खैर कुछ एक्शन नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैंने ये मुद्दा हाउस में भी उठाया कि सर मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला, इसको शिफ्ट किया जाए, क्योंकि अब मैं शिफ्ट करना, मैं खुद कैसे शिफ्ट करूं जब तक मेरे साथ ये सारा जो हमारा सरकारी अमला है ये साथ नहीं देगा। क्योंकि मंदिर जाने का रास्ता है, सुबह लोग मंदिर जाते हैं और सुबह सुबह वहाँ कूड़ा कचरा, मरे हुए जानवर, चील गिद्दे वहाँ उड़ रही हैं, कौन देखना चाहेगा सुबह सुबह ऐसा नज़ारा। तो हाउस, और अब तीसरी बार रिसेंटली हमारे डायरेक्टर साहब आए थे, बड़े ही काबिल हैं वो, उन्होंने भी मौका आके देखा और मैंने उनसे फिर ये मुद्दा उठाया कि मैंने कहा सर आप इस मुद्दे को रिजॉल्व करिए। हमारा एक डंपिंग पॉइंट है वो है एरनपुरा में, वो वहाँ काफी दूर है अखनूर से, तो सारा कचरा यहाँ से उठा के वहाँ लिया जाता है। तो अब ये डंपिंग पॉइंट का जो इशू है ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, इसको सॉल्व करना बड़ा जरूरी। उसके लिए मैंने आपको फिर वही बताया कि मेरे पास सोल्यूशन ये था जो मैंने इनको दिया भी। आप एक साइट सिलेक्ट करें, आप उस जगह को रेंट पे ले लें, आप उस जगह को लीज पे ले लें, उसको थोड़ी सी कवरिंग करें, टीने लगा के, डब्बे लगा के उस जगह पे डंपिंग करें, अपनी जेसीबी ले जाएं और टाइमली वहां से उठा लें, ताकि वो कूड़ा गंदा बद्दा ना दिखे। मगर अभी भी इस पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। बड़े अफसोस की बात है, बड़े दुख की बात है। और आज आपको ये नौबत आ गई है कि मीडिया को कवर करना पड़ रहा है। मगर मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि ये मुद्दा मैंने उठाया। हम ये समझे सर कि म्युनिसिपैलिटी फिर ठीक तरीके से अपना काम जो है वो नहीं कर पा रही है। मैडम काम करना, म्युनिसिपैलिटी का जो दायरा है ना काम करने का, वो बहुत मैन पावर कम है। अब मैं इस पे आता हूँ, मैन पावर भी है, थोड़ा सा कुछ इश्यूज जो पीछे से हमारे साथ चलते आ रहे हैं, हम उनसे डील कर रहे हैं, हम उनसे जूझ रहे हैं। मैन पावर अभी बड़ी तो नहीं है तो उतनी है जितनी पहले थी। आप बोलेंगे कि कोई नई रिक्रूटमेंट्स हुई हैं या नए लोग ऐसे कुछ, हाँ कुछ हमें सैनिटरी इंस्पेक्टर मिल गए हैं, कुछ नए टैक्स कलेक्टर आ गए हैं, कुछ ट्रांसफर होकर इधर उधर मुलाजिम चले गए, बट उनको भी सिस्टम में आते समझते होते। बट एक बात मैं मीडिया के माध्यम से ये जरूर बताना चाहूँगी, जिस तरह से ये मुद्दा इस वक्त लाइमलाइट में है या उठाया जा रहा है, मुझे लगता है कि डायरेक्टर साहब ने लास्ट टाइम इनको डायरेक्ट किया था कि आप मॉर्निंग में एक ट्रक वहां खड़ा करें, उस ट्रक में सारा डंप करें और फुल होते ही उस ट्रक को वहां से शिफ्ट कर दें। और अभी तक शायद ईओ साहब इस जो डायरेक्शन को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं हमारी भी नाकामयाबी है और म्युनिसिपैलिटी के जो ईओ है उनकी भी नाकामयाबी है। तो आपके माध्यम से मैं ये कोशिश करूंगा कि फिर से ईओ साहब से कल मिलके मैं ये बात करूंगा कि आपकी वजह से या जो डायरेक्शंस आई हैं डायरेक्टर की वो फॉलो नहीं हो पा रही हैं, तो जल्दी से जल्दी इस पे कोई एक्शन लिया जाए, क्योंकि हम तो हर तरह से तैयार हैं इस मुद्दे को उठाने के लिए, और पहले भी उठाया और अभी भी उठाया। और अगर नहीं होगा तो फिर अगर हमें डायरेक्टर सर के पास जाना पड़ेगा, मैं फिर से जाऊंगा, उनसे बात करूंगा कि कोई स्पॉट आइडेंटिफाई कर लें, उसको रेंट पे ले लें। हमारे पास जीएमसी का मॉडल है, हम देख रहे हैं ना, हम सबने देखा है, तो वाई नॉट एक छोटा सा स्पॉट थोड़ा सा दूर ले लिया जाए, उसको इनक्लोज करके उसमें कचरा डाला जाए, वहां से उठा लिया। क्योंकि जलाना अलाउड नहीं है, नाले में फेंकना अलाउड नहीं है, सब कुछ चिनाब में जाएगा, वो भी एनजीटी की गाइडलाइंस का वायलेशन होगी, जलाना भी एनजीटी की गाइडलाइंस की वायलेशन होगी। और वो पूरा एक पार्किंग एरिया है जो शहर की पार्किंग के लिए यूटिलाइज हो सकता है अगर म्युनिसिपैलिटी चाहे। तो जरूर मैं इस मुद्दे को फिर से कल ईओ साहब से उठाता हूँ, क्योंकि ईओ साहब भी हमारे ऑन एंड ऑफ आते हैं, उनके पास 2 म्युनिसिपैलिटियों का चार्ज है, उनको सुंदरबनी में भी देखना होता है, अखनूर में भी देखना होता है। तो जरूर अगर वो कल आएंगे तो मैं फिर से उनसे बात करूंगा इस मुद्दे पे। जी शुक्रिया दीपेश जी। ये थे हमारे साथ
एक्स चेयरमैन और वार्ड नंबर 11 से वार्ड मेंबर भी दीपेश जी। और सीधी सीधी एक सवाल जो है वो आता है कि अगर डायरेक्टर साहब के बोलने पे भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता तो त्रुटियां कहां पे रह जाती हैं? एक सवाल जो है वो मैं छोड़ के फिर जा रही हूं। आशा करते हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है। एक उम्मीद और लेके चलते हैं कि जल्द ही जल्द अखनूर की ये छवि जो आपके सामने आई है इसका भी समाधान निकाला जाए। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। मैं राबिया खजूरिया, दैनिक स्टेट समाचार के लिए।